Starting with the name of Almighty Allah, who is the most merciful and almighty. First of all, this is me. My name is Muhammad Umar Qureshi, your English instructor, and welcome to my YouTube channel. So उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। जिसे आज वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रीपोजिशनल फ्रेजेस। क्या आपको पता है प्रीपोजिशनल फ्रेजेस किसे कहते हैं? सबसे पहले हम एक लफ्ज को पढ़ते हैं। प्रीपोजिशनल फ्रेज, सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे व्हाट इज प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन किसे कहते हैं? It shows the relationship of a noun or pronoun and the other part of the sentence. यानी ये रिलेशनशिप ओनरशिप शो करता है नाउन और प्रोनाउन का, और जो बाकी हिस्सा रह जाता है वो सेंटेंस है। सही है। फॉर एग्जाम्पल ऑन हमारे पास क्या है? प्रीपोजिशन। इन, अंडर, बिहाइंड, above, between, in front of, across from, these are prepositions। ये हमारे पास prepositions है। सही है। और भी बहुत सारे हैं, मैंने सिर्फ ये लिखवा है, इजी भी है और ये हम अपने जुमलों में यूज भी करते हैं। अब है फ्रेज किसे कहते हैं? फ्रेजेस किसे कहते हैं? आप बताता हूँ। A group of words, एक word which does not give full meaning is called phrase। यानी एक लफ्ज जो हमें मीनिंग नहीं देता उसे हम फ्रेज कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल गो टू शॉप, ये इंपेरेटिव सेंटेंसेस भी है। हम इसके साथ ये गो हमारे पास क्या है? वर्ब। सो ये वर्ब बारे में यूज करूँ, इधर ये प्रीपोजिशनल फ्रेज ना कि वर्ब फ्रेज। एक है वर्ब फ्रेज और एक है प्रीपोजिशनल फ्रेज। सो वर्ब फ्रेज भी है और प्रीपोजिशनल फ्रेजेस भी है। आज मैं आपको प्रीपोजिशनल फ्रेजेस पढ़ाऊंगा और वर्ब फ्रेज के साथ वही भी कोशिश करूंगा कि आपको वर्ब फ्रेज भी पढ़ा सकूं। सो अभी हम प्रीपोजिशंस के बारे में पढ़ रहे हैं। फॉर एग्जांपल, द बुक इज ऑन द टेबल, द कैट इज इन द बॉक्स, the cat is under the table, the dog is behind the tree, पीछे, इसका मतलब है पीछे। ये फॉर एग्जाम्पल, ये मैं हूँ व्हाइट बोर्ड के पीछे क्या है? ये अलमारी का बोर्ड है, इसके पीछे बुक्स है। इस तरह the books are behind the white board, इस तरह। above, मुझसे ऊपर क्या है? मुझसे ऊपर क्या है? ऊपर वाले पंखे हैं और इधर कबोर्ड भी है। सही है। अब बिटवीन, दरमियान। फॉर एग्जाम्पल, वेयर इज द डस्टर, डस्टर कहाँ है? द डस्टर इज बिटवीन दिस टू मार्कर्स, एक ये मार्कर एक ये मार्कर, और ये डस्टर जो है वो बिटवीन में है, इसे बिटवीन कहते हैं। द नेक्स्ट वन, इन फ्रंट ऑफ, द मोबाइल इज इन फ्रंट ऑफ मी, और the mobile is in front of me, the marker is in front of me, the whiteboard is in front of me, इसे in front of कहते हैं, आपके सामने। across from, यानी इस सड़क से कुछ भी हो, across from का एक शर्त है, या नदी होगी, नदी रिवर, या रोड होगा। सो इससे ये फॉर एग्जाम्पल ये आप है, फॉर एग्जाम्पल ये दरिया है या रोड है। यहाँ करें, इधर लोग करें, सही है, और आप यहाँ करें, और इधर आपने जाना है, ये बस इधर आपने जाना है। इधर ये क्या है? हमारे पास रोड है, ये रिवर नहीं, ये रोड है। मैंने कहा रिवर रोड दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। अब रोड है, रोड के उधर जब हम इसे कहेंगे अक्रॉस फ्रॉम, उसके सामने, यानी रोड ये रोड है, दरमियान में ये मैं हूँ और ये मुझे उधर जाना है, सो ये क्रॉस फ्रॉम कह सकते हैं। और ये दरमियान में दरिया हो, इधर आपको जाना होता है, अगर आप उधर जाए तो क्रॉस फ्रॉम आ सकते हैं। इन दोनों के अलावा क्रॉस फ्रॉम नहीं किया जाता। अब है फ्रेजेस। फॉर एग्जाम्पल फ्रेजेस हमारे पास सभी पढ़ाता हूँ अभी आपको। व्हाट इज फ्रेज? जिसे मैंने आपको बताया कि हम जो चीज हमें मीनिंग नहीं देती उसे हम फ्रेज कहते हैं। गो टू स्कूल, गो टू शॉप, गो
स्लीप, प्ले, ये हमारे पास इम्पेरेटिव्स है। ये हमारे पास इम्पेरेटिव सेंटेंसेस है। ऑर्डर, कमांड, ये हमारे पास, जिसे मैंने आपको इम्पेरेटिव सेंटेंसेस पढ़ाया था, ऑर्डर, कमांड, सजेशन, एडवाइस, ऑर्डर शो करते से हम इम्पेरेटिव कहते हैं। सो गो टू शॉप, ये हमारे पास ऑर्डर कमांड है। गो अप, ये भी ऑर्डर है। स्लीप लेट, ये भी ऑर्डर है। गो टू स्कूल, ये भी ऑर्डर है। अगर हम वर्ब के साथ यूज करते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंसेस आते हैं। अगर हम प्रीपोजिशन के साथ यूज करें तो वो प्रीपोजिशन फ्रेज आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ऑन, अब है ना गो टू शॉप, ये गो टू शॉप। फॉर एग्जाम्पल दूसरा लिख देता हूँ, गो टू स्कूल। ये हमारे पास क्या है, बाद में कमेंट में बताइए। और ये क्या है, ऑन दी टेबल। अब ये क्या है, ये हमारे पास वर्ब फ्रेज है। वर्ब फ्रेजेस है और ये हमारा पोजीशन फ्रेज है। प्रीपोजिशनल फ्रेज, ये हमारे पास प्रीपोजिशन फ्रेज है और ये वर्ब फ्रेज है। इसमें फर्क है, पहले हमारे पास आया है वर्ब, हमारे पास आया है वर्ब, और ये हमारे पास क्या आया है, प्रीपोजिशन। ये हमारे पास क्या है, प्रीपोजिशन। सही, ये प्रीपोजिशन है और ये वर्ब है। अगर हम इन दोनों को एक साथ कर ले तो फिर क्या आता है, देखिए। लेट्स सी क्या आता है अगर हम इन दोनों को एक साथ कर लें। फॉर एग्जाम्पल, ओनली, इन, अंडर, behind, on the table, on the table, on the table, क्या है मीनिंग देता है, on the table, टेबल के ऊपर क्या है, क्यों है, on the table में क्या है, टेबल के ऊपर क्या है, कुछ भी नहीं है, हमें तो पता नहीं, खाली इधर लिखा है on the table। क्योंकि फ्रेजेस है, सेंटेंसेस है, इसे कहते हैं फ्रेजेस। इसे हम कहते हैं फ्रेजेस, फ्रेज कहते हैं। ऑन द टेबल जो हमें फुल मीनिंग नहीं देता। फॉर एग्जाम्पल, ऑन द टेबल, टेबल के ऊपर क्या है, क्यों है, क्या चीज पड़ी है, हमें तो पता नहीं है, खाली इधर लिखा है ऑन द टेबल, टेबल के ऊपर, लेकिन क्या है। फॉर एग्जाम्पल, अब कोई आए, ये कौन भी हो, आपका दोस्त हो, आपका आदमी हो, आपके भाई हो, और उसने आपकी चीज कहाँ रखी हो, उसने कहा कि टेबल के ऊपर है, लेकिन कौन से टेबल, टेबल तो ज्यादा होते हैं, हर एक कमरे में होते हैं, डाइनिंग रूम में भी होते हैं, तो कौन से टेबल पे, जिस तरह हमें फुल सेंटेंस दे दें, द टेबल, ऑन द टेबल, ये फ्रेजेस है। अगर हम फुल नहीं दे तो ये फ्रेजेस फिर नहीं होगा। इधर हम पढ़ा रहे हैं प्रीपोजिशनल फ्रेज, तो प्रीपोजिशनल फ्रेज हम फ्रेज के बारे में पढ़ेंगे। ऑन द टेबल, इन दी, इन द बॉक्स, in the box, under the table, behind the whiteboard, whiteboard। ये हमें फुल मीनिंग नहीं देते, सही, ये फ्रेजेस है। ऑन दी टेबल, अब ये हमारे पास प्रीपोजिशन है, ये भी प्रीपोजिशन है हमारे पास, ये भी प्रीपोजिशन है और ये भी प्रीपोजिशन है, और इधर हमारे पास आर्टिकल भी है, आर्टिकल एन द, इसका आर्टिकल, ये भी आर्टिकल है, ये भी आर्टिकल है, और ये सारे नाउन है, सही है।
हमारे पास क्या है, नाउन। अब ये प्रीपोजिशन हो गया और ये फ्रेज हो गया। अगर हम इसे दो करें तो ऑन द टेबल ये सब कुछ आते हैं, ठीक है। लेकिन प्रीपोजिशन आपको जरूर लगाना होता है। अगर ये ना लगाए, द टेबल, कौन सा टेबल, क्या है, टेबल क्या है, हमें तो पता नहीं होगा। ऑन द टेबल, टेबल के ऊपर, सही है। इस तरह भी सही है, लेकिन ये फुल मीनिंग नहीं आता, जैसे हम प्रीपोजिशनल फ्रेजेस कहते हैं, सही है। अब और एग्जांपल लेता हूँ, देखिए और एग्जांपल लेता हूँ अब मैं आपको। फॉर एग्जांपल चलो मैं आपसे एक टेस्ट लेता हूँ। आपने तो प्रीपोजिशन फ्रेज के बारे में पढ़ा है, तो मैं आपसे एक टेस्ट लेता हूँ और उसके जवाब आपने मुझे कमेंट में बताने हैं। फॉर इधर क्या आता है, इधर बिहाइंड आता है, बिहाइंड आता है, इन फ्रंट ऑफ आता है, या ऑन आता है, या इन आता है, या बिटवीन आता है। इनमें से कौन सा आता है, कमेंट में बताइए। लास्ट वन क्वेश्चन मैं सब पूछना चाहता हूँ। ये दो क्वेश्चन आपके आंसर मुझे कमेंट में जरूर चाहिए। ये क्या आता है, वो इनमें से सर्च कर लें, इनमें से ये, और कमेंट में जरूर बताइए। काइंडली हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करो, शेयर करें। विश यू बेस्ट ऑफ लक, सी यू टुमारो, बाय बाय।